बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। मैं महिमा आज आप लोगों को पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा, हमने टिश्यू से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो जिन बच्चों ने पिछले क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं, वो बच्चे प्रीवियस क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपका फायदा होगा। तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, SLE इज अ डिजीज ऑफ स्ले डिसीज। किससे संबंधित है? बोन्स से, कनेक्टिव टिश्यू से, इरेक्ट्रोसाइट से या जॉइंट से? तो द आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। एक्सप्लेनेशन को देखिए। सिस्टमैटिक लम्प्स, इरेथ्रोमोटोसिस, SLE, ये उसकी फुल फॉर्म है SLE की। सिस्टमिक लम्प्स इरेथ्रोमोटोसिस इज अ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है, बहुत ही जटिल होती है, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन एंड सिस्टम्स, यानी कि वो मल्टीपल ऑर्गन और सिस्टम को इफेक्ट करती है। इट्स नेम ड्राइव्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स इरेथ्रोमेटोसिस मतलब रेड, इरेथ्रोसाइट्स मतलब इरेथ्रो से मतलब होता है रेड, मतलब कलर में रेड। रेड बटरफ्लाई रैश ओवर द नोज एंड द चिक। अब इसके अंदर क्या दिखाई देता है? तितली के जैसे रैशेस दिखाई देते हैं नाक पर और गाल पर। तो द डिसीज इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन द वुमेन, रेशियो ऑफ 10:8:1, स्पेशली ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग एज। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, मेंशन किया गया है कि 8:1, यानी कि 8 महिलाओं के ऊपर एक पुरुष को SLE डिसीज होती है। और मोस्ट कॉमनली ये जब बच्चा जन्म देती हैं तभी ये बीमारी जो होती है वो महिलाओं के अंदर उपस्थित होती है। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन फीचर ऑफ SLE। SLE का मेन फीचर क्या होता है? रेड रैशेस ओवर चीक्स, स्मॉल वेसल्स, पसल और सोरोसिस। तो द आंसर इज रेड रैशेस ओवर चीक्स। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि SLE डिसीज के अंदर रेड रैशेस चीक्स पर और नोज पर दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 or more tissues in termed। The options are organ, serous, membrane, complex tissue और organ system. Answer is organ. Explanation देखो। A body structure made by 2 or more tissues that all contributed to perform some specific function called organ. एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, मेड जो बना हुआ है किससे मिलकर? 2 और 2 से अधिक टिश्यूज से मिलकर, जो कंट्रीब्यूट करता है, परफॉर्म करता है, मतलब अपना सहयोग देता है हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन को। मतलब जो टिश्यू जो है वो हर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है और उसको जैसे जैसे टाइप बताया, जैसे मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू अलग तरीके से काम करता है, नर्वस टिश्यू अलग तरीके से काम करता है, तो ऐसे ही हर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है और अलग अलग तरीके से काम करता है। अब बात करेंगे हम मसल टिश्यू के बारे में। अब मसल टिश्यू क्या होता है, कैसे होता है, उनके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू आर, what is the term of for the smallest functional unit of muscle? Option are sarcomere, muscle fiber, myofibril और tendon. Answer is sarcoma. sarcomere. तो sarcomere इसका आंसर है कि मसल की सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो sacromere होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन skeleton muscle is troponin, tropomyosin, titin or actin? So the answer is actin. Contractile protein in skeleton muscle are actin and myosin, and regulatory proteins are tropomyosin and troponin. Thick filament are made by the myosin and the thin filament are the made of actin, troponin and tropomyosin. तो जो फिलामेंट्स बने होते हैं वो मायोसिन के और एक्टिन के बने हुए होते हैं। मायोसिन का फिलामेंट जो होता है वो पतला होता है और एक्टिन का फिलामेंट जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रोपोमाइसिन इज मसल फाइबर इज अ डैश प्रोटीन। तो किस तरीके का प्रोटीन है ट्रोपोमाइसिन?
ऑप्शंस क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल, एनकोरिंग, स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी। आंसर इज रेगुलेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, skeletal muscle under microscope have cross striation formed by the dark and light bands. Dark bands are formed by the protein actin, myosin, chrononin और मायोसिन। तो द आंसर इज मायोसिन। एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिए। मायोसिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल फाइबर। मायोसिन क्या है? एक तरीके की प्रोटीन है जो कहां प्रेजेंट होती है? मसल फाइबर के अंदर। एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 45% ऑफ टोटल मसल प्रोटीन, यानी कि 45% मसल का प्रोटीन यही वो बनाती है। कौन बनाती है? मायोसिन। द डार्क स्ट्रेटेड band is composed of thick filament containing the myosin protein। तो जो मोटा वाला कंटेंट बनाती है बैंड का, वो मायोसिन प्रोटीन ही बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। तो ऑप्शंस आर एक्टिव मायोसिन, एंडियोनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, ट्रोपोनिन या फॉस्फोक्रेटिनिन। तो द आंसर इज एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट इज दैट आंसर। व्हाई? क्यों है? एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए। मायोसिन कैटालाइज रिमूवल ऑफ थर्ड फॉस्फेट फ्रॉम द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, thereby releasing the energy needed by the muscle contraction. Next question are, sarcomere refers to that protein of myofibril between A and H band, A and Z band, A and I band, 2 Z bands. The answer is 2 Z bands. Explanation देखो। एक सेक्रोमियर इज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। सेक्रोमियर क्या होती है? सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट होती है जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है ऑफ अ मसल फाइबर, मेड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स अरेंज्ड बिटवीन 2 Z discs. एनी ऑफ द प्रोटीन। अब इसके अलावा जैसे कौन कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन प्रेजेंट इन द सेक्रोमियर। सेक्रोमियर में एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन भी प्रेजेंट होती हैं। दैट कॉन्ट्रैक्टाइल टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर कॉल्ड द सैक्रोमिक प्रोटीन। वो सैक्रोमिक प्रोटीन में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द below is the true statement about the H zone of the sarcomere. H zone क्या है ये? It contains thin filaments only. It contains thick and thin filaments lying side by side. It is devoid by the thick and the thin filament. It contains thick filaments only. Answer is it contains thick filaments only. जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, सैक्रोमियर जो होता है वो थिक फिलामेंट कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ कार्डिक मसल। कार्डिक मसल का मेन सोर्स क्या होता है? वो ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और लैक्टिक एसिड। द आंसर इज फैट। ये आरआरबी स्टार्कनर्स में पूछा गया था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको मसल्स के नोट्स चाहिए हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।